इसलिए जीवन में आए हुए दुखों को, कष्टों को भगवान पे मत थोपना, सहर्ष स्वीकार कर लेना। हाँ, जब रोग कोई लग जाता है तो दवाई कड़वी पीनी पड़ती है ना, तो उस कड़वी दवाई को पीने के लिए क्या हम किसी को दोष देते हैं? सहजता पे, सरलता से, प्रसन्नता से पी लेते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि हमारे रोगों का निवारण करने वाली है। इसलिए बंधुओं, जीवन में अगर कष्ट आया है, दुख आया है, तो एक ना एक दिन सुख भी आएगा, जरूर आएगा। ऐसा संभव नहीं कि सारा जीवन दुखों में ही बीत जाए या सारा जीवन सुखों में ही बीत जाए। सुख दुख, लाभ हानि, सूत जी महाराज ने उन ऋषियों को समझाया कि ये सुख और दुख का निवारण करने वाला अगर कोई ग्रंथ है वो तो श्रीमद् भागवत है, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। एक सुंदर कथा सुनाई और कहा कि इस कथा को जन जन में प्रचार जिसने किया है वो नारद जी महाराज हैं। हाँ, सूत जी महाराज कहते हैं कि ये कथा नारद जी महाराज ने जन जन में गाई है। और नारद जी ने किससे सुनी? सनत कुमारों से। सनत कुमार कौन? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार पुत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो मात्र 5 वर्ष के ही रहते हैं। इनकी आयु 5 वर्ष से ऊपर होती ही नहीं। ये नन्हे नन्हे से 4 बालक, सौनकादि ऋषियों ने जब ये श्रवण किया तो पूछा नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से श्रवण की, कैसे? बिल्कुल विपरीत स्थिति है। नारद जी महाराज जो 7 मिनट भी कहीं पर नहीं रुक सकते, एक स्थान पर 7 दिन तक कथा कैसे श्रवण कर ली? और सनत कुमार जो नित्य भ्रमण ही करते रहते हैं, भगवान के भजन में ही लीन रहते हैं। तो इधर तो नारद जी महाराज जो 7 मिनट में कहीं रुकते नहीं, वो 7 दिन तक कैसे रुक गए? और इधर सनत कुमार नित्य निरंतर भगवत साधना में लगे हुए, इन्होंने ऐसे नारद को 7 दिन तक कैसे कथा श्रवण करा दी? तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार की बात, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए समस्त लोकों में घूमते रहे। आज इस लोक में, कल इस लोक में, क्योंकि नारद जी के पास जो है लाइफ टाइम वीजा है, वो कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं। उनको कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं किसी भी समय। विचार क्या कि पृथ्वी लोक में बड़ा आनंद है, जाकर के पृथ्वी लोक में जाता हूं। और जैसे पृथ्वी लोक में नारद जी महाराज आए भ्रमण करते करते, तो पृथ्वी लोक में आकर के एक ऐसा दृश्य उनके सामने आया कि आश्चर्यचकित हो गए। जो वस्तु दिखने वाली नहीं होती वो भी उन्होंने इस धरा पर आकर के देखी। नारद जी महाराज वर्णन करते हैं, मैं पृथ्वी में बहुत जगह घूमा, गया काशी गया, हरिद्वार गया, कई क्षेत्रों में गया, कई तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मुझे कहीं कोई धर्मपरायणता नहीं मिली, मुझे कहीं सत्यता का प्रमाण नहीं मिला। अंत में मैं हार करके वृंदावन के धाम में आया कि हो सकता है वृंदावन धाम में जाकर के मन को शांति मिलेगी। और कहते हैं कि जैसे ही वृंदावन धाम में नारद जी का आगमन हुआ, तो वहां तो एक बड़ा आश्चर्यजनक उनके साथ घटना हो गई।
क्या देखा? एक युवती विलाप कर रही है और उसके बराबर में दो पुत्र पड़े हैं अचेतन अवस्था में, जो कि वृद्धावस्था में है। अब मां जवान और पुत्र बूढ़े। ऐसा आश्चर्यजनक जब दृश्य नारद जी महाराज ने देखा तो विचार किया, उधर से मार्ग से जा रहे थे, विचार किया कि जाकर के पूछना चाहिए ऐसा क्यों, ये युवती विलाप क्यों कर रही है। लेकिन फिर मन में विचार आया, ना 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 ना, मैं साधु हूं, मैं संत हूं, किसी स्त्री के आसपास जाऊंगा तो ये लोग जाने क्या सोचेंगे, समाज न जाने किस दृष्टि से, किन भावनाओं से मुझे देखेगा। मैं चुपके से निकल गया और जैसे ही मैं निकला तो उस स्त्री ने मुझे देखा और देख करके मुझे आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मन चिंतामपि नाशयः। अरे साधु ठहरो ठहरो ठहरो, मेरे मन में जो ये कष्ट है, मेरे मन में जो ये वेदना है, कृपया इसका समाधान तो करते जाइए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब उस स्त्री ने मुझे बुलाया तो मैं उसके पास गया और जाकर के मैंने उससे पूछा कि ये कौन है जो अचेतन अवस्था में, इस वृद्धावस्था में पड़े हैं। तो वो युवती बोली, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और बंधुओं, जिस भक्ति में ज्ञान और वैराग्य सचेत नहीं होते, जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता, वैराग्यपन नहीं होता, वो भक्ति वृथा होती है। कृपया मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। और कहते हैं कि नारद जी महाराज ने शास्त्रों का पठन प्रारंभ कर दिया। वेद पढ़े, रामायण पढ़ डाली महाराज, गीता पढ़ डाली, वेद पढ़ डाले, उपनिषद पढ़ डाले, लेकिन उन ज्ञान और वैराग्य को कोई चेतना नहीं आई। बड़े आश्चर्यचकित हुए और बाद में एक आकाशवाणी हुई, क्या? नारद जी महाराज, इनको चेतन में लाने में तुम्हारा अभी कोई, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे वश में कुछ नहीं है, इसलिए सत्कर्म करो, सत्कर्म। और कहते हैं कि इसी सत्कर्म, नारद जी विचार करने लगे, गीता मैंने पढ़ी, रामचरित मैंने पढ़ डाली, वेद पढ़ डाले, उपनिषद पढ़ डाले, अब इनके अलावा और कौन सा सत्कर्म रह गया। बस उस सत्कर्म को सुनकर, उस आकाशवाणी को सुन करके और चिंताग्रस्त होते होते आज नारद जी महाराज भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। सीधे बद्रीनाथ धाम की ओर गए और जैसे बद्रीनाथ धाम की ओर पहुंचे तो वहां बद्रीनाथ में सनत कुमार जी महाराज, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, चार पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। और जैसे सामने से नारद जी महाराज को देखते हुए, आते हुए देखा, बड़ी तीव्रता से चिंताग्रस्त, माथे पर चिंता की लकीरें, पसीने से महाराज टपकता हुआ पसीना मस्तक पर से, और जैसी दौड़े दौड़े चले जा रहे थे तीव्रता से, जाकर के सनत कुमार ने कहा, अरे नारद जी ठहर तो सही, कहां जा रहे हो? और ये मुख पर चिंता की इतनी लकीरें, क्या बात है, क्यों चिंताग्रस्त हो? अरे जिस मुखमंडल को देख करके जीव बड़ा आनंदित होता है, अगर जिसको नारद जी का दर्शन हो जाए तो समझ लो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, और ऐसे मस्तक पर चिंता की लकीरें, क्या बात है, कहां जा रहे हो? सारी बात बता दी। मैं घूमता हुआ पृथ्वीलोक में गया, मैंने वहां जो देखा, अमूर्त भी मूर्त हो गया महाराज।
सारी व्यथा सुनाई और जाकर के कहा कि मैं बड़ा चिंताग्रस्त हूं। वो कौन सा सत्कर्म है? तो सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधे श्रीमद् भागवता लापा सतु गीता शुकादिपि। मात्र श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ ही है जो उन ज्ञान और वैराग्यों को मूर्छा दूर कर सकता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब जब ये बात सुनी तो नारद जी थोड़े मन को सांत्वना मिली। हाँ, जान तो मैं दूर से ही गया था। अगर सनत कुमार जैसे संतों का दर्शन जीवन में हुआ है तो जरूर कुछ न कुछ फल मिलने वाला है। आज जरूर कुछ न कुछ मेरी शंकाओं का समाधान होने वाला है। और नारद जी महाराज कहने लगे कि प्रभु मैं तो पहले ही जान गया था। सनत कुमार बोले क्या? तो नारद जी कहते हैं कि अब मोहि भाग भरोसा हनुमंता। अब मोहि भाग भरोसा हनुमंता। अब मोहि भाग भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जे रघुवे अनुग्रह कीना। जय रघुवीर अनुग्रह कीना। तो तुम मोहि दरस आज दीना। तो तुम मोहि दरस आज दीना। बिना प्रभु की कृपा से आप जैसे संतों का दर्शन नहीं होता। हाँ, आज परमात्मा की अपार कृपा मुझ पर हुई है। आप जैसे संतों का दर्शन हुआ है और आप जैसे संतों का जब दर्शन होता है महाराज तो प्रभु की अपार कृपा होती है। मेरी शंकाओं का समाधान होता है। सनत कुमारों ने कहा श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ के माध्यम से उनकी मूर्छा दूर होगी। नारद जी के मन में फिर एक प्रश्न आया, कैसी बात कर रहे हैं? वृंदावन में पड़े हैं ज्ञान और वैराग्य, और चर्चा कहां चल रही है? बद्रीनाथ धाम में। बोले महाराज उन मूर्छितों को मैं कैसे उठा करके लाऊं यहां तक? कथा तो नहीं सुनी पर सुनानी पड़ेगी। बोले बिल्कुल। तो सूत जी ने कहा, सूत जी सनत कुमारों को सुनाते और कहते हैं कि देखो एक मार्ग है। बोले क्या? बोले हरिद्वार एक मध्यस्थ का क्षेत्र है। जितनी दूर हरिद्वार से वृंदावन धाम है इतनी दूर हरिद्वार से बद्रीनाथ क्षेत्र है। इसीलिए जो मध्यस्थ का क्षेत्र है हरिद्वार, वहां तक आप उनको ले आओ और हम यहां से हरिद्वार तक चलते हैं। और कहते हैं कि हरिद्वार में आनंद तट नामक एक स्थान पर दोनों एकत्रित हो गए। और जब दोनों एकत्रित हुए तो महाराज वहां पर सुंदर एक व्यासपीठ बनाई गई। वो ऐसी व्यासपीठ नहीं थी जिस पर हम बैठे हैं। उस समय तो ना हमारा चादर होती थी, ना गद्दा होता था, ना तखत होते थे। बस मिट्टी में बैठ करके भजन कीर्तन हुआ करता था। जप तप साधना संयम नियम ध्यान योग सब मिट्टी में बैठ करके हुआ करते थे। बालू उठाई और एक ढेरी सी बना दी ऊंची सी, और वहां पर सनत कुमारों को विराजमान कर दिया। व्यासपीठ पर चारों भाई बैठ गए और नीचे बैठ गए नारद जी महाराज। भक्ति ज्ञान और वैराग्य। और जब पता लगा कि हरिद्वार में आनंद तट नामक वन में भगवत कथा हो रही है
तो हजारों ऋषि चल चल करके उस स्थान पर एकत्रित हो गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। सनत कुमारों ने चर्चा प्रारंभ की और कहा कि नारद, अगर जीवन में कोई पाप कर्म हो जाए, जिसने जीवन भर पाप कर्म किया हो, दुष्कर्म किया हो, अगर अंत समय में श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ भी श्रवण कर लेता है तो महाराज उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महाराज जी ने कहा, अच्छा ऐसा कैसे संभव है? बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया सनत कुमारों ने और कहा कि देखो, एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण की कथा सुनाई। उसकी एक पत्नी थी, लेकिन जितना सदाचारी ब्राह्मण उतनी दुराचारी उसकी पत्नी। लेकिन वो इतना सदाचारी था, संयमी था, बेचारा सहनशील था कि गाड़ी चल रही थी। महाराज कहते हैं कि बहुत समय व्यतीत हो गया, उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। घर में गाय थी, उसको भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। तुलसी का वृक्ष था, वो कभी हरा नहीं हुआ, हमेशा सूखा ही रहता था। और इस प्रकार के जब विघ्न उसके घर में आते तो उसने एक दिन विचार किया, वर्षों हो गए, वृद्धावस्था मुझे प्राप्त हो गई, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं है और मुझे मेरे घर में कभी बछड़े ने भी जन्म नहीं लिया गाय के पेट से। मैं इतना जप करता हूँ, तप करता हूँ, साधना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, भगवत भजन में नित्य प्रति रक्त रहता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट। विचार करने लगा और कहते हैं कि विचार करते करते घर छोड़ करके वन की ओर चला गया। और जैसे ही वन में गया, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अश्रुधारा बहने लगी, रोदन करने लगा। उसी समय एक संत वहां से जा रहे थे और जैसे ही संत गए, उन संतों ने जब उस ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो प्रश्न किया, क्यों रोते हो? ऐसा कौन सा दुख तुम्हारे जीवन में आ गया है? सारी व्यथा सुना दी उस ब्राह्मण ने और कहा कि प्रभु, मैं नित्य निरंतर परमात्मा के चरणों में लीन रहता हूं। मैंने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने जीवन में कभी कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों? तो उन संतों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहा कि देखो पंडित जी, आप लगते तो बड़े ज्ञानी हो, लेकिन आपको एक बात बता दूं। बोले क्या? बोले अगर आपको पुत्र होता तो आप भाग्यशाली होते। अगर आपको पुत्र होता तो आप भाग्यशाली होते, लेकिन अगर आपको पुत्र नहीं हो तो महाभाग्यशाली हो। ये संसार की मोह माया किसके लिए? क्यों संसार के लिए रोते हो? अरे भगवान का भजन कीर्तन अगर तुम्हारे जीवन में हो तो तुम तो वैसे ही जीवन मुक्त हो जाओगे। और एक राज की बात और बताई कि तुम इस जन्म में पुत्र की बात करते हो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे तो 7 जन्म तक तुम्हारे जीवन में पुत्र नहीं आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और पंडित तो बड़ा बुद्धिमान होता है जी। जैसे ही शब्द सुने उस संत के कि 7 जन्म तक तेरे जीवन में पुत्र की नहीं होगा, तो उसने सोचा कि जो ये 7 जन्म की बात जानता है कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई महाज्ञानी है। चरणों में गिर गया कि प्रभु मुझे तो पुत्र चाहिए ही चाहिए। आप में वो ताकत है, आप में वो सामर्थ्य है कि आप मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। चरणों में गिर करके महाराज निवेदन करने लगा। महाराज जी ने कहा कि देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता और मैंने तुम्हें बता दिया। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो, अगर आज आपने मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो मैं इन्हीं चरणों में अपना प्राणांत कर लूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महात्मा बोले ये तो बड़ी विपत्ति आ गई। अच्छा भला निकल रहा था, निकल गया होता तो ठीक था। मैंने विचार किया कि चलो इसकी कोई सहायता कर दें, इसके जीवन में कोई कष्ट हो, दुख हो, उसका निवारण कर दें। अब ये तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी।
तो उन संत ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और कहा कि लो, इसे अपनी पत्नी को खिला देना और वो गर्भवती हो जाएगी, तुम्हारे घर में पुत्र रत्न उत्पन्न हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। घर आ गया फल लेकर के, प्रसन्नता से अपनी पत्नी को दिया। देखो, ये एक संत का प्रसाद है, इसको तुम खाओगी तो हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब जैसे ये बात उस धुंधली ने सुनी, तो धुंधली माने जिसका मन धुंधला हो, और धुंधला मन भगवान पे कभी विश्वास नहीं करता। धुंधला मन कभी भजन पे विश्वास नहीं करता। धुंधला माने अंधकार, और जिसके जीवन में, जिसके मन में अंधकार होता है, उसको पाप दुष्कर्म अच्छे लगते हैं, कलह द्वेष अच्छे लगते हैं। वो धुंधली कहां स्वीकार करने वाली थी। ठीक है, मैं खा लूंगा, बैठ गई फल लेकर के। आप जाइए। पंडित जी महाराज फल दे करके निकल गए अपने काम में, और जैसे ही उस सेव को हाथ में लेकर के महाराज विचार कर रही थी, तब तक आगे सहेलियां, और जीव जैसा होता है उसका संग भी वैसा ही होता है, उसको वही अच्छे लगते हैं अपने जैसे। तो विचार किया, बोले धुंधली आज बड़ी परेशान लग रही है। बोली क्या बात है? बोले ये फल की सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे हमारे पति। बोला फल खाकर भी कोई पुत्र होता है क्या? तो बोले परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी छोटी बहन तो रहती है बराबर में पड़ोस में, उसको तो हर साल महाराज पुत्र हो जाते हैं, और बेचारी गरीब है। तो तू ऐसा कर, अब भी वो गर्भवती है, तो तू ऐसा कर, उससे विनिमय कर ले। अब के जो उसको पुत्र होगा वो तुम ले लेना, और पंडित जी को कह देना मैंने फल खा लिया था, पुत्र हो गया, और अपनी बहन को कुछ पैसे दे देना, और ये फल आपके घर में गाय है उसको खिला दो। फल गाय को खिलाया गया, बहन से विनिमय हो गया। और जब विनिमय की बात हुई महाराज, तो फिर पंडित जी को तो शो करना था, अपने शरीर पर कपड़े उपड़े लपेट करके महाराज ये दिखाने के लिए कि मैं गर्भवती हूं। अनेकों प्रकार के ढोंग किए। समय आया और जैसे ही 10 माह पूर्ण हुए महाराज, तो तुरंत उसकी बहन को जो बच्चा हुआ तो वह घर ले आई और अपने पंडित से कहने लगी देखो देखो हमें पुत्र हो गया है। और जैसे ये बात कही पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, विचार करने लगे अब इसका नामकरण होगा, मैं इसका नामकरण करूंगा। उस महात्मा उस संत के आशीर्वाद से ये मुझको प्राप्त हुआ है, उस परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। तो मेरा नाम है आत्मदेव और मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव, क्योंकि परमात्मा की कृपा से हुआ है। धुंधली ने कहा वाह, 9 महीने तक मैं पेट में ढोती फिरूं, नाम तुम रखोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं नाम रखूंगी। बोले कोई बात नहीं। धुंधकारी नाम रख दिया गया। बोले मेरा नाम धुंधली है और मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। कोई बात नहीं, समय व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब वो बछड़ा कैसा? सारी आकृति तो मानव वाली, लेकिन कान कैसे? गाय जैसे। इसलिए उसका नामकरण किया गया गौ कर्ण, गौ जैसे कान वाला। धुंधकारी महाखला, महादुष्ट हो गया वो धुंधकारी। और गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी हुए। समय व्यतीत हुआ, उस धुंधकारी को जो धुंधली मां की शरण में रहता था, अपने उस अंधकार की शरण में रह करके उसका जीवन भी अंधकार में होता चला गया। समय व्यतीत हुआ, युवा हुआ, अपराध करने लगा, चोरियां करने लगा महाराज। और जब इस प्रकार की हरकतें करने लगा तो पिताजी बड़े परेशान हुए। इससे तो मैंने संतान ही ठीक था। विचार किया अब मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूं, घर छोड़ करके चले गए।
गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी हुए, पिताजी को समझाया, पिताजी क्यों चिंता करते हो, आपको ये जो जीवन मिला है इसको जियो, कोई किसी का नहीं है। गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए, पिताजी को समझाया, देहंस्त मात वृद्रो तेजा भिजत्तम जाया सुता दिशु यदा ममता विमुंचा पश्चा निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भवभक्ति भुक्ता। ये हार्ड मांस के शरीर से आप इतना प्रेम करते हो, इसके अंदर विराजमान जो चैतन्यता है, जो चेतन है, जो परमपिता परमेश्वर है, उसका चिंतन कीजिए। मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरी कार, मेरा घर, ये झूठा ज्ञान है। और ये ज्ञान नहीं पिताजी, ये अज्ञान है। जाकर के पिताजी वन में गए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और वहीं प्राणांत हो गया। समय व्यतीत हुआ। अब जब पिताजी घर से चले गए महाराज, अब तो जब पिता घर में नहीं है तो पुत्र के अपराध और बढ़ने लगे। कोई कहने सुनने वाला है नहीं, मां का तो लाडला था ही। समय व्यतीत हुआ महाराज, और कहते हैं कि वो घर में अपने वेश्याएं लेकर के आने लगा, चोरियां करता था। उन वेश्याओं ने विचार किया कि रोज नित्य प्रति चोरी करता है, एक दिन इसको पकड़ने अगर कोई आएगा तो हमको भी साथ ले जाएगा, हम भी अपराधी माने जाएंगे। तो विचार किया और ये विचार करके रात्रि में उसको मार दिया महाराज। मुंह में अंगारे जलते हुए डाल करके, ठूस करके, और घर में वही एक कुआं था उसमें डाल दिया, उसकी हत्या कर दी गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मां की भी मृत्यु हो गई। समय व्यतीत तो होता चला गया। गोकर्ण जी महाराज घर छोड़ करके चले गए, तीर्थों में भ्रमण करते हैं। और तीर्थों में भ्रमण करते करते एक दिन की बात, जैसे ही वो गोकर्ण जी महाराज साधु वेश में अपने गांव में आए तो विचार किया कि अगर मैं दिन में गांव में चला गया तो सब लोग मेरी जो है, आओ गोकर्ण जी, आओ गोकर्ण जी, मेरी सेवा में लग जाएंगे। तो सच्चा जो परमात्मा का भक्त होता है, जो सच्चा साधु होता है, जो संत होता है, उसे संसार की सेवा की आवश्यकता नहीं होती। वो तो विरक्त रहना चाहता है, संसार की वस्तुओं से अछूता रहना चाहता है। विचार क्या कि मैं रात्रि के समय में घर में जाऊंगा और घर में विश्राम करके फिर आगे निकल जाऊंगा। जैसे ही रात्रि का समय आया और घर पर जैसे ही लौटा महाराज, घर में आकर के जैसे ही बैठने लगा तो वहां पर एक भयानक आवाज, डरावनी आवाज उसको आने लगी। सनत कुमार जी महाराज कहते हैं कि जैसे डरावनी आवाज आई, गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया ये कौन है। एक भयानक आकृति वाला काला पुरुष दिखाई दिया। तुरंत अपने कमंडलों में से जल का छींटा लिया और जल का छींटा उस आकृति पे मारा। वो तो साक्षात महाराज प्रेत स्वरूप में बाहर निकल करके आया और कहने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, कौन हो, क्यों मुझे भयभीत कर रहे हो। तो वो राक्षस कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि क्षुंद धुंधकारीति नामतः स्वकीयेन वो दोषेण ब्रह्म हत्वाम नाशितम मया। अहम भ्राता त्वदीयो, मैं आपका ही भाई हूं। धुंधकारी बोले, तुम भैया, तुम्हारे मरने की सूचना जब मुझे मिली तो मैं तो गया क्षेत्र में तुम्हारे नाम का सब पिंडदान कराया था। तो धुंधकारी बोला, भैया मेरे जीवन में इतने पाप कर्म थे, मेरे जीवन में इतने दुष्कर्म थे कि एक पिंडदान नहीं, 100 बार भी अगर गया क्षेत्र में पिंडदान करोगे तो मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। विचार करने लगे गोकर्ण जी महाराज, अगर गया में पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी और कौन सा साधन है। प्रतीक्षा करता हूं, प्रातः काल के वेला में जब भगवान सूर्य उदय होंगे उनसे ये प्रश्न करूंगा।
और जैसे प्रातः काल की वेला हुई, हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन भगवान सूर्य से किया, तो भगवान सूर्य ने आदेश दिया कि श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत रूपी सप्ताह कीजिए, तब जाकर के इसको मुक्ति प्राप्त होगी। सुखदेव कहते, सूत जी महाराज वर्णन करते हुए सनत कुमारों को सुनाते हैं और कहते हैं कि उस समय जब ये विचार किया तो तुरंत ही सुंदर स्थान पर बैठ करके गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर दी। और जैसी कथा प्रारंभ हुई महाराज, तो कथा करते करते एक दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन तक कथा चली। और कहते हैं कि उस प्रेत को बैठने के लिए जगह नहीं मिली। हजारों संत ऋषि मुनि वहां पर विराजमान हो गए, तो प्रेत को कौन बैठने देता। तो उसने विचार किया, कथा तो मुझे सुननी है, तो कैसे सुनी जाए। कैसे, वहीं पर एक बांस का डंडा था और उस बांस के डंडे में 7 गांठें थी। तो सबसे ऊपर वाली गांठ में जाकर के वो सूक्ष्म रूप में जाकर के बैठ गया। एक दिन की कथा हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। और तीसरी चौथी करते हुए 7 दिन की कथा के बाद जब 7वीं गांठ फटी, तो वो तुरंत वहां से महाराज निकला, एक सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए भगवान के पार्षद एक दिव्य विमान लेकर के आए और उस दिव्य विमान पर उसको बिठा करके ले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही उसको परम धाम की ओर ले जाने लगे, तो श्रोता तो बहुत सारे बैठे थे। बोले जी कथा तो हमने भी सुनी है, इसने ऐसी कौन सी विशेषता है कि परम धाम के लिए रथ इसी के लिए आया, हम कहां जाएंगे। तो कहती है कि बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा कि कथा सुनने वाले भी कई प्रकार के लोग होते हैं। सुनने तो बहुत आते हैं, लेकिन उनमें कई प्रकार के होते हैं। और जो सुनने आते हैं उसको क्या बोलते हैं, श्रोता। और बोलने वाला वक्ता। तो वक्ता तो एक ही है, लेकिन श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरोता, से सरोता। वो क्या विचार करता है, बताओ ये भी कोई बात है, कथा हो रही है, लाइट है नहीं, बताओ आवाज भी नहीं आ रही, जनरेटर ही लगवा देते हैं, उसको बोलते हैं सरोता। हाँ, सारा अंधेरा हो रहा, दिख ही नहीं रहा पीछे बैनर में क्या लिखा हुआ, ठाकुर जी भी ढंग से नजर नहीं आ रहे, कैसे श्रृंगार कर रखा है, उसको बोलते सरोता। और एक होता है सोता। धीरे से आंख बंद कर ली, वक्ता सोचेगा कि बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और आंख बंद करते करते खराटे भी ले रहे हैं। बराबर वाला जब कोनी मारे, हाँ सुन रहा हूं मैं। और तीसरा होता है महाराज श्रोता, जो सुनता है। वो क्या सुनता है कि वक्ता क्या कह रहा है। और श्रोता बड़ा चौकन्ना होता है जी, वो कभी कभी वक्ता को भी गलत ठहरा देता है। और वो श्रोता था परीक्षित। जैसे सुखदेव जी महाराज ने कोई घटना सुनाई, तुरंत परीक्षित प्रश्न कर देता था, महाराज ये कैसे। तो प्रश्न तो वही करेगा ना जो सुन रहा होगा। अब जिसे पता ही नहीं क्या कथा हो रही, क्या बजा, बराबर वाला ताली बजा, उसने बजा दी, पता ही नहीं क्या बात क्या थी। लेकिन जो श्रोता है वो परीक्षित जैसा तुरंत प्रश्न करता है, जागरूक होता है मन, अच्छा इसका समाधान क्या होता है, वो सुनने का प्रयास करता है, उसको बोलते हैं श्रोता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सनत कुमारों ने कहा कि इस प्रकार से 3 श्रोता होते हैं। सनत कुमार जी महाराज कथा श्रवण कर आ रहे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद जी महाराज को, और कहते हैं कि कथा श्रवण कराते कराते वहां ऐसा आनंद बरसा, ऐसा आनंद बरसा कि प्रहलाद स्थलधारी तरल गतियाम चोद्धवम कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलया राग करता अर्जुनो भूत
इंदोवादिन मृदगम जय जय सुरकरा कीर्तनम ते कुमारा यत्राग्रे भागवक्ता सरसतनया व्यासपुत्रो बभूवः। ऐसा आनंद उस कथा में बरसा। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी महाराज कांस्य बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, शरद कुमार जी महाराज की जय जयकार होने लगी और जितने भी जहां वहां पर श्रोता थे सब नृत्य करने लगे। आनंद छा गया और सब गाते गाते भगवान नाम का स्मरण करते हुए कहते हैं कि जय जय राधा रमण हरि बोल।